जो राजवीर भाई की जो डेथ हुई थी उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, कई रिएक्शन चैनल बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है इसके सिर में गोली मारी थी, कोई बोल रहा है कुछ बोल रहा है। लेकिन जो हकीकत है, एक्चुअल जो स्थिति थी, मैं भी वहाँ गया था, अंतिम संस्कार जब हुआ था मैं वहाँ पहुँचा था। उसके एक दिन पहले अंकल जी को लेकर, जो मेरे फ्रेंड हैं यहाँ से, दो लोग अंकल जी को लेकर रात को निकले थे, जब वो 3 या 4 बजे मथुरा पहुँचे थे सादाबाद। तो वहाँ उन लोगों ने भी देखा, जो पार्ट्स थे वो उन्होंने भी देखे, उन्होंने मेरे को फ़ोटो भेजे और उनकी फ़ोटो मैं आपको लगाऊंगा अभी इसमें, जैसे मान लो उन फ़ोटो से कुछ हो सकता है। तो दोस्तों ये है वो पार्ट्स, ये 4 पार्ट्स के फ़ोटो मेरे पास जो हैं थे, तो मैं ये अपने वीडियो में मैं लगा रहा हूँ। इन्हें देखकर कोई भी भाई या कोई भी जो है भाई न्याय के देवी-देवता जो भी हैं वो इन पार्ट्सों से उस व्यक्ति को भाई न्याय दिलवाएँ, ये वो पार्ट्स हैं, देखें आप सभी। या भाई जो न्याय की बात हो रही है, यदि न्याय मिल सकता है तो अच्छी बात है भाई, मिलना भी चाहिए। लेकिन आज सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि 2 साल इस बात को हो गए, 2 साल पहले भी वो किसी का पति था, किसी का बेटा था और किसी का दोस्त था या किसी का भांजा था, किसी का भाई था। 2 साल पहले भी वो सब कुछ था। लेकिन आज सिर्फ़ एक मैडम है, शायद उनको न्याय की देवी बोला जाता है यूट्यूब पर, और वो हैं, और उनके साथ जो है वही राजू भाई की पत्नी है। तो दोस्तों अब मुझे ये बताइए कि 2 साल बाद इन्हें ये मुद्दा मिला है कि भाई अब राजू भाई को न्याय दिलाना है, क्योंकि अब राजू भाई का सपना इन लोगों को शायद आया होगा कि मुझे न्याय दिलाओ, मुझे न्याय की ज़रूरत है, मुझे न्याय नहीं मिला। ठीक है, मान लेते हैं उनका एक्सीडेंट हुआ, जैसे भी हुआ, ये चीज़ किसी को पता नहीं थी कि राजू भाई का एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, क्योंकि उस दिन राजू भाई से मेरी भी बात हुई थी, और जब वो अपने दोस्तों के साथ जो पानी पूरी वगैरह खाने गए थे, उस टाइम मेरी बात हुई थी, क्योंकि मैं 2 छोटे-छोटे उस टाइम पपी लेके आया था गोल्डन रेट्रीवर के। तो मैंने राजू भाई को फ़ोन किया था, मैंने कहा यार इनको कौन सा वैक्सीन लगवा लूँ, थोड़ा उस समय उनका तबीयत ख़राब था। तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को कौन सा वैक्सीन लगवा लूँ, बोले अभी तू लगवा ले, फिर मैं लगवा दूँगा, लौट के मैं लगा दूँगा। मैंने कहा ठीक है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही अंकल जी के पास फ़ोन आया और अंकल जी ने आवाज़ लगाई। तो मैंने बोला अंकल जी क्या हो गया? बोले ऐसे-ऐसे राजवीर का मोनू का एक्सीडेंट हो गया। और अंकल जी को आखिरी टाइम तक ये मालूम नहीं था कि राजवीर भाई की डेथ हो गई है, उनको सिर्फ इतना पता था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। ना ही ये बात आंटी जी को बताई गई कि राजवीर भाई की डेथ हो गई है, सिर्फ एक्सीडेंट का मालूम था। उनको बताया कि भाई पैर फ्रैक्चर हुआ है, प्लास्टर हो रहा है, ये हो रहा है। और सारी फैमिली, जो राजवीर भाई की पत्नी की फैमिली, सारी फैमिली वहाँ थी। आंटी जी उसके बाद पहुंचे हैं, अंकल जी रात को 3 बजे पहुंचे हैं, 4 बजे जब डेड बॉडी को घर लेकर आ गए ये लोग। तो उस टाइम भाई किसी को क्यों याद नहीं आया कि हमें एफआईआर अभी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ऐसा कौन नहीं था जो एफआईआर के लिए नहीं जा सकता था, जो पार्ट उठा के ला सकते हैं। पार्ट उठाकर कौन लाया था? पार्ट उठाकर लाया था भाई वहाँ से रॉकी। किया जा रहा है किसी को कि वो अपने बेटे को न्याय नहीं दिलाना चाहते। भाई न्याय यदि वो नहीं दिलाना चाहते तो क्यों आपको बोलते? वो आपके सपोर्ट में सिर्फ इसीलिए खड़े हैं कि आपको जहाँ जरूरत पड़ेगी वो आ जाएंगे। लेकिन आप बोलो कि भाई वो एफआईआर करने के लिए जाए, तो आपको जिसने बोला है पहले वो एफआईआर करने के लिए जाए, क्योंकि उन्हें भी तो राइट समय वो एफआईआर कर सकती हैं, उस टाइम भी कर सकती थी, क्योंकि ये वहाँ थी, इनको करना था। फिर उस टाइम इस बात को क्यों दबा दिया गया कि भाई एफआईआर करेंगे, अभी 100 दुश्मन पैदा हो जाएंगे, बच्चियों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। तो भाई उस टाइम, अब खतरा तो तुम्हें आज भी है। आप बोलती हो कि भाई लोग मुझे मारने को घूम रहे हैं, खतरा तो हमें भी, लोग हमें भी मारने को घूम रहे हैं भाई। खतरा तो सबको है, आपको भी है, हमें भी है। लेकिन उस टाइम भी आप फैमिली में रह रही थी, आज भी फैमिली में रह रही है। तो लेकिन जब खतरा उस टाइम था और खतरा आज भी है, तो फिर एफआईआर आज क्यों, 2 साल पहले क्यों नहीं की? ये बात भाई जिसने ये मुद्दा उठाया मैं उससे पूछ रहा हूँ। एफआईआर उसी टाइम करनी थी, क्योंकि वैसे सारे जो भी फैसले हैं वो आप खुद ले सकती हो, सक्षम हो, लिए हैं। जो भी कदम आपने उठाए अपनी मर्जी से उठाए, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं रहा आपके ऊपर। तो फिर तो दोस्तों उस टाइम जब आपको मालूम होगा कि आप किस लिए अंकल जी को लेकर गुनाह गए थे, क्यों, क्या हुआ, किस आश्रम पे गए थे, तो आपको क्या समझ में आया नहीं आया, वो सब एक अलग चीज़ है। लेकिन आज जो न्याय की बात आप कर रहे हो, क्योंकि आप हमेशा यही काम करते हो कि जब जिस टॉपिक से आप अपना दबाव सामने वाले पर नहीं बना सकते हो, तो आप अपना ट्रैक चेंज कर देते हो, रास्ता बदल लेते हो। आप नया मुद्दा वहाँ खड़ा कर देते हो कि भाई अब इस मुद्दे पर बात होगी। आपने आज तक कोई भी बात क्लियर नहीं की, किसी बात का कोई सबूत नहीं दिया। बोलते हो ना विद प्रूफ, तो कोई भी सबूत नहीं दिया, सिर्फ यहाँ आके बोल दिया, इसके बाद चले जाना। भाई आप लोगों को दोस्तों, जितने भी भाई यूट्यूब से हमसे जुड़े हैं, उन लोगों के लिए मैं बोल दूं कि आज मैं ये पार्ट्स यहाँ आपको लगाऊंगा, स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, फोटो लगाऊंगा, और आप लोग ये देखकर ये बताना कि इन पार्ट से किसी चीज़ की पहचान हो सकती है। तो वो आप सभी के लिए है, सब देखेंगे इसको, क्योंकि इसको छुपाया नहीं जाएगा। और वाकई में जो इसमें मुजरिम है भाई वो पकड़ा जाए, हम तो ये बोलते हैं। लेकिन अंकल आंटी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो इतनी भाग दौड़ कर पाए कि यहाँ से वो रोज़ अप डाउन आगरा करें, मथुरा करें। तो भाई उनकी भी नौकरी है, वो फ्री नहीं है इतना। ठीक है, फिर उनके साथ आंटी जी भी हैं, उनकी भी तबीयत खराब रहती है, फिर उनको ऑगी को भी लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ऑगी अकेला नहीं रहता है। तो भाई उनके साथ काफ़ी समस्याएं हैं, इसलिए आप लोग फ्री हैं तो आप लोग जाइए, एफआईआर करिए, और जहां जिस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी वो अंकल जी देंगे। अब आप अंकल जी को बोलो कि भाई आप जाके पहले एफआईआर कराओ या आवेदन दो, इस केस को ओपन कराओ। जिस केस की जो बात कर रहे हैं, केस रीओपन हो गया, रीओपन हो गया। भाई जब केस हुआ ही नहीं था, फिर रीओपन कैसे होगा? ये तो नए सिरे से इस केस को स्टार्ट किया जाएगा भाई, कि राजू भाई को न्याय दिलाने के लिए हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। रीओपन का तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता है, क्योंकि उस टाइम आपने कोई एफआईआर, कोई आवेदन या हॉस्पिटल में कहीं भी कुछ भी नहीं लिख पाया। जहाँ जहाँ हॉस्पिटल में चौकी रहती है वहाँ भी किसी ने नहीं बोला। भाई आप वैसे सब लोग दुनिया में डोलते हो, घूमते हो, तब समझ में नहीं आता। वैसे सारी दुनिया की जानकारी आप लोग रखते हो, लेकिन उस टाइम ये सारी जानकारी भाई सबके दिमाग से उड़ गई थी। और फिर इसके बाद भाई वो जो मैडम है वो आ जाती हैं कि भाई वो पड़ोसी भाई है, उसकी वाइफ पुलिस में है, वो हमें धमकी देता है पुलिस खरीदने की, वो ऐसे पुलिस खरीद लेगा। भाई तो मैंने किस दिन आपको बोला कि मैं पुलिस खरीद लूंगा, या मेरी वाइफ पुलिस में है तो इस चीज़ का मैंने दबाव बनाया, या मेरी वाइफ ने कभी आपको आकर बोला, या वो यूट्यूब पर है? तो इस बात का जवाब मुझे दें, नहीं तो
भाई वो उसको तो भाई बुरा लगा है कि जब मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बोला नहीं आज तक, तो मेरे को क्यों चले लेके आ रही हैं। और तुम यूट्यूब पर हो, तुम्हारे तुम्हारे साथ जो भी करें, तुम्हारी एफआईआर करें, XYZ कुछ भी करें, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अंकल जी आंटी जी के साथ हो और वो जो करना चाहे कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी आपत्ति नहीं है भाई, मेरी एफआईआर करो, मुझे भी आपत्ति नहीं है, मेरी एफआईआर करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को कॉल भी आया था हाईवे थाने से, मुझे कॉल आया था एक मैडम का, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ हाईवे थाने से जो मुझे कॉल आया था। और वो मैडम बहुत ही रौब में बात कर रही थी, बोले हम पुलिस बोले, वही व्हाट्सअप कॉल किया था मैडम ने, कोई पर्सनल फ़ोन पे कॉल नहीं किया। उसका स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा और नंबर हाइड कर दूंगा, पूरा नंबर मैं नहीं दिखाऊंगा, उनका नाम जरूर शो हो जाएगा उस पर। जो भी प्लस इस तरीके से बात की नहीं जाती है ना, और पुलिस वाले इस तरीके से बात करते हैं, ये मुझे आज मालूम चला है। खुले में धमकी दे रहे हो, कोर्ट वाले कैसे उठवा लो तुम, तो ये तो जानबूझ के करवा रहे हो, है ना। हाँ तो दोस्तों ये वो नंबर है जिससे मुझे कॉल आया था। ज्योति पाल करके है मैडम जिनका मुझे कॉल आया था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया था। ये उनका नंबर है, ये जो है मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो दोस्तों, इसमें एक बार मेरे को कॉल आई है और 2 बार कॉल मैंने की है। तो एक बार जो उन्होंने बात की उसके बाद मेरा कॉल उठाया नहीं। मैंने उनको बोला कि मैम आप मुझे बताइए कि मेरे खिलाफ क्या आपके पास आवेदन आया है, क्या मेरी एफआईआर हुई है, आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, मैं थाना हाईवे आकर आपसे मिलूंगा, जो भी बात होगी और उसको आप मेरे पे केस करिए। तो भाई मेरे को जेल जाना होगा मैं जेल जाऊंगा, या मेरे को वहाँ बुलाकर किसी को मरवाना है तो वही मरवा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जान सबके अंदर है और खतरा सभी को है, कोई अकेला ही इंसान नहीं है जिसके अंदर जान हो और उसी को खतरा हो, खतरा सभी को है। और जिस तरीके से आप हर टाइम टॉपिक चेंज करते हो, हर टाइम ट्रैक बदलती हो। और रही बात मेरे पड़ोस की, तो आपको नहीं मालूम शायद भाई कि जब आप सिलाई करती थी, मेरी वाइफ आपके पास जाती थी अपने जो भी उनके कपड़े थे सिलवाने के लिए, तो उस टाइम भी आप उनके साथ बैठती थी। उस टाइम आपको पता नहीं था पुलिस में, आज वहाँ जाके मालूम चला है कि पुलिस में। या फिर उस टाइम जब हम हमें आप कोई भी कॉल करती थी हेल्प के लिए, किसी भी काम के लिए, और तो क्या वो टाइम याद नहीं है भाई, आप नहीं जानती है, मैं तो नहीं जानती, कोई दिक्कत नहीं जानती, तो उसी का तो आप जो एटीट्यूड है ना आपके अंदर भाई, वो ही आपको ले डूबेगा। और जब कोरोना टाइम था, जब मैंने अपनी फैमिली में मेंबर ज्वाइन करवा के राजवीर को वैक्सीन लगवाई थी, उस टाइम वैक्सीन का शॉर्टेज हो रहा था बहुत ज्यादा, पुलिस वालों को प्रोवाइड किया और यहाँ ऑनली सिर्फ पुलिस वालों को और पुलिस वालों की फैमिली को ये वैक्सीनेशन हो रहा था। उस टाइम मैंने राजवीर भाई का नाम मेरे मतलब मेरी वाइफ के जो कार्ड बना था उसमें मेरा भाई लिखवा के और मैंने उसको वैक्सीनेशन करवाया। इसके बाद जनरल लोगों के लिए वैक्सीन आए थे, मैंने उससे पहले उसको वैक्सीनेशन करवा दिया था, जबकि मैंने उसके बाद वैक्सीनेशन करवाया था। तो भाई ऐसा नहीं है, हेल्प जाकी है, हर चीज़ बताना या हर चीज़ यूट्यूब पे लाना हमारे अंदर नहीं है कि हम अपने घर के जो भी मैटर है हम यूट्यूब पर लाएं। लेकिन आपने पूरा घर का रायता फैला के रखा है यूट्यूब पर, अब लोग बोलेंगे तो फिर बुरा नहीं लगना चाहिए, और अपने झूठ में आप खुद फंस रही हो। और आपकी जो न्याय की देवी उन्होंने बोल दिया कि भाई दरवार तुम्हारे पास था, वो उनसे गलती में डिलीट हो गया, कैसे डिलीट हो गया, क्या हुआ नादानी में, क्योंकि उनके लिए तुम बच्ची हो गई हो, वैसे तुम बहुत शातिर हो, ये हम जानते हैं। और मेरे पास मेरे सीसीटीवी में वो रिकॉर्डिंग भी है जिस दिन आप यहाँ से गई थी, तो वो रिकॉर्डिंग मैंने आज तक नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? ठीक है, तुम गई शांति से, कोई बात नहीं है। बात भी की थी तुमने, और तुमसे मेरी 15 मिनट बात हुई, जब तुम कार में बैठी थी, तुमने मुझसे बोला कि देखो भैया इन्होंने मेरे को एक भी बार नहीं रोका, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से जा रही थी, इसलिए उन्होंने नहीं रोका। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, नाराजगी है, 2-5 दिन बाद आप रिटर्न आ जाना, 15 दिन बाद आ जाना, जहाँ मतलब आपको जाना है, मम्मी के यहाँ, भाइयों के यहाँ, जहाँ भी रुकना है आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा मत करना कि भाई कभी तुम इनसे बिल्कुल ही नाता तोड़ दो, इन दोनों बच्चियों को इनसे मिलाते रहना। तो राजीव भाई की पत्नी को बोल रहा हूँ कि मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खा रहा हूँ, और आप अपनी दोनों बच्चियों की कसम खा के ये बोलना कि आपसे मेरी 15 मिनट बात नहीं हुई थी, और क्या हुई थी और मैंने क्या बोला था। मैंने तुमसे यही मत करना कि तुम बिल्कुल ही नाता तोड़ के इन लोगों से चले जाओ, क्योंकि ये अकेले पड़ जाएंगे भाई, ये बीमार रहते हैं। ठीक है, अभी तुम लोगों में नाराजगी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग इसके बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, और ये बात मैंने आपके भाई को भी बोली थी, उसको भी बोली थी, उससे भी बुलवा देना कि मैंने उस दिन क्या बोला था। ये बात सही है कि गलती दोनों तरफ से होती है, लेकिन ऐसी भी गलतियां नहीं होती। बाहर तुम्हें जाना था, फ्रीडम तुम्हें चाहिए थी, ठीक है, वो तो जहां है वहीं है। और मैं जो पड़ोसी हूं, अब तुमने बोला कि भाई मैं कहां से आ गया, तो मैं भी यहीं था, और आज से नहीं, जब अंकल जी आंटी जी भी नहीं आए थे जब भी मैं यहीं था, और आज भी यहीं हूं, और जब तुम आई तब भी यहीं था, और मैं हमेशा यहीं रहूंगा। और स्पेशली मेरा बोल दो, मेरे बारे में ना बोलो, और स्पेशली मैं आपको एक बात बता दूं, तुमने जो पॉइंट अपना रखा है मेरी वाइफ को लेके, जो बोला है तुमने 2 या 3 वीडियो में बोल दिया, मैं आपको बताऊं भाई अब मत बोलना। और वो इसलिए मत बोलना क्योंकि कितने दुश्मन बनाओगी भाई, 8 लोग कम पड़ रहा है ये लोग, कितने दुश्मन बनाओगी, ये लोग आपको भी कम पड़ रहे हैं क्या, जो आपके पीछे पड़े हैं, इसको क्यों टारगेट कर रही हो? और टारगेट करना है तो फिर खुल के करना। मैं आवेदन देती और रही बात, मेरा जो तुमने आवेदन दिया है, मेरे को कॉल आया, और मैं 2 या 3 दिन बाद मथुरा पहुंच रहा हूँ हाईवे थाने, मैं जाऊंगा भाई, मेरे को फांसी करवा देना, जेल करवा देना, जो करवाना करवा देना, ठीक है। और मैं एसपी ऑफिस जा रहा हूँ, पहले जो तुमने मेरी वाइफ का नाम दिया है उसको लेकर मैं आवेदन आपको दिलवा देता हूँ, और आपके जो सीएसपी हैं उनको भी दिलवाऊंगा, जो मथुरा सीएसपी हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी अन्यथा ना ले भाई, कानून सभी के लिए बराबर है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए कानून अलग है, हमारे लिए कानून अलग है। जेल हमें होगी तो जेल तुम्हें भी होगी, ठीक है। और प्रूव करना हमने तुम्हें किस तरीके से परेशान किया, या भाई हमने तुम्हारे बारे में क्या गलत बोला, पहले तुमने मेरे बारे में बोला, इसके बाद मैंने बोला। मेरे बारे में नहीं बोलती, तुम मेरे बारे में लाइव आके नहीं बोलती, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोलता, मैं फिर बात करूंगा। पड़ोसी को नहीं जानती हो तुम, दाल बाटी खाने गाँव गई हो, प्याज हमने हमारा फार्म हाउस नहीं देखा क्या भाई, तुम गई हो ना, तुम तो गई हो वहाँ, जब तो सूरज भाई भी थे, राजू भाई, वो भी फोटो है मेरे पास, वो फोटो भी लगाऊंगा मैं, हाँ वो फोटो भी लगाऊंगा, वो फोटो भी है मेरे पास। तो भाई इतने पर्दे ना उठवाओ अपने ऊपर से कि तुम झूठ पे झूठ छुपाने के लिए बोलती जाओ।
झूठ एकदम खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपके पास कोई मुद्दा बचेगा नहीं नहीं। अपनी क्या बोलते हैं अपनी नॉलेज थोड़ा नॉलेज रखो खुद का और क्लियर कर लो। मेरे को बोल रही थी ना कि मैं फार्म हाउस को लेके अपना बेस क्लियर करूँ, तो बेस अपना क्लियर पढ़ी करूँ। लिखी तो कमी लगती है मुझे तो। अब तो पता नहीं कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ी है, लेकिन अपना बेस क्लियर कर लो। और मैं अभी जिस भाषा में तुमने बात की थी मैं उस भाषा में बात कर नहीं रहा हूँ, मैंने उस भाषा में केवल टाइटल लगाया था, याद रखना। अब मैं इस भाषा में आ गया तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि भाई आप यहाँ कुछ थी, रहती थी, मैं नहीं जानता। फिर बच्चे आते मेरे को भी बदतमीजी बहुत अच्छी तरीके से आती है, लेकिन लहजा है, हर चीज़ का सम्मान है। कर रही हो तो मिलेगा, नहीं करोगी तो बिल्कुल नहीं। लड़ाई अपनी जगह है, पॉइंट्स अपनी जगह है, ठीक है। और रही बात आपका जो फैमिली मैटर है वो अपनी जगह है। मैंने आपके फैमिली मैटर में इंटरफेयर नहीं किया, मैंने सिर्फ अंकल आंटी को दिखाया है यूट्यूब पर, उसी के चक्कर में तो मैंने जेरी को दिखाया है, ऑगी को दिखाया है, ठीक है। तुमने मेरे बारे में फर्स्ट वीडियो बनाया, उसके बाद मैंने तुम्हें जवाब दिया तुम्हारी वीडियो का, ठीक है। इसके अलावा आगे बोलोगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, एक नहीं मेरे को 4 FIR कराना भाई, मैं जेल जाऊंगा, मैं तैयार हूँ जेल जाने के लिए, मुझे कोई डर नहीं है। और जिस पुलिस का फोन आया था उस पुलिस को मैंने रिटर्न फोन किया, उस पुलिस ने मेरा फोन नहीं उठाया, और उन्होंने व्हाट्सअप कॉल किया, मेरे को नॉर्मल कॉल करते मैं बिल्कुल, और वो मेरे को उसी दिन भी बुलाते तो मैं उसी दिन जाता हूँ। उन्होंने मेरे को बोला उठवा लेंगे, मैंने कहा उठवा लो, मैंने कहा मैं घर रुकूँ या मैं कहीं चला जाऊँगा, मेरे को टाइम दे दो तो मैं उस टाइम घर में आवेदनों पे नहीं होता है, आवेदन पे सीधे तो करना पड़ता है, और कुछ तुझे देना पड़ता जो है। धमकियां दे रही है ना, पुलिस आएगी, पार्ट्स लाएगी, तुम्हारे पास आएगी, इनसे पूछने आएगी, तो भाई सबसे पहले मेरे पास भेज दो, सबसे पहले मेरे पास भेज दो। तो मैं तो एड्रेस मालूम है ना, एड्रेस दो पुलिस को, सबसे पहले मेरे पास भेजो, मैं पुलिस को जवाब दूंगा, मैं उनके साथ जाऊंगा यहाँ बैठ के, शादाबाद भी जाऊंगा उनको लेके भाई, और मथुरा भी आऊंगा, और जहां बोलोगे वो जहां पुलिस बोलेगी वहां मैं जाऊंगा। देखते हैं भाई कौन क्या करता है ऐसे। और तुम्हें और जो तुम्हें लग रहा है कि भाई एक बार इधर आ जाए तो हम इनकी व्यवस्था कर दें या इनको मरवा दें, तो एक काम करना, मैं आऊँगा, कहो तो बिना पुलिस के आऊँ, और तुम कहो तो तुम्हारी यूपी वाली पुलिस भेज दें, उसके साथ आ जाऊँगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। प्रूफ तो करोगे भाई, मेरे को आप FIR या मेरे को जेल में डालने के लिए जज आपसे प्रूफ तो मांगेगा, है प्रूफ कि मैंने परेशान किया। लेकिन तुम्हारी बदतमीजी के सारे प्रूफ हैं कि तुम कितनी बदतमीज हो, कितनी गिर सकती हो, और गिरो, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक मंगाई जिसकी स्क्रीनशॉट डालना रिकॉर्डिंग है वो कोर्ट में देंगे ना, रिकॉर्डिंग है, हमने तो कोई रिकॉर्डिंग वायरल नहीं की, हमने तो और कोई चीज़ें वायरल नहीं की, हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें भाई वो कोर्ट हमने में तो नहीं तो की। देंगे। लेकिन अब आगे जो करना है, जो लीगल चल रहा है ना, इसमें तुम झूठ बोल रही हो, इतने करते झूठ बोल रही हो, सिर्फ एक आवेदन के हम आधार लोग पर तो इतना ऐसे झूठ करते बोल हैं रही कि हम हो। पड़ोसी हम जानते हैं, तुम मना कर देना कि जानती नहीं हो पड़ोसी नहीं हो। अरे भाई पड़ोसी नहीं है तो वो तो देखेगी ना पुलिस आगे कि हाँ भाई हम पड़ोसी हैं कि नहीं। तुम्हें नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मत कोई बात नहीं। तमाशा दिखाते हैं कभी। जिस दिन तुम गई थी सारा मोहल्ला देख रहा था भाई, सारा परिवार, अब ये जितने भी परिवार मोहल्ले में रहते हैं, कोई अपनी छत से देख रहा था, कोई अपनी खिड़की से देख रहा था। तो हमारा तो भाई गेट है भाई, तो हम तो बाहर, वैसे ही हमारा बाहर बैठना उठना रहता तो हम तो देख ही रहे थे। आपके भाई लोग हमारे पास आके बैठे, और तुम जो दूसरों को जो बदनाम करती हो कि भाई इसने शराब पी ली, उसने शराब पी ली, भाई तुम्हारा भाई गांजा नहीं पीता, नहीं पीता क्या? उसको पूछना, शिवपुरी आया था जिस दिन तुम्हें लेने, टपरी बैठी थी। नहीं वो वहाँ जिस होटल से तुम्हारा कार्यक्रम हुआ था, राजवीर भाई से शादी हुई थी, उस होटल के पास एक गुमटी है, गुमटी पे गांजा पी रहा था, पूछना उसको। हाँ, दूसरों को बदनाम करने का तो बिल्कुल ठेका ले रखा है, नहीं करना है। हमने ठल्ले हैं भाई, मान लिया हमने ठल्ले हैं, पूरी फैमिली जगह। नहीं हमने ठल्ले हैं। तुम्हारे भाई की होटल है गोवा में, बार है उनके उनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है भाई। हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास जो है ये पानी का काम है, खेती है, बाकी हमारे भाई पीनो की और कुछ नहीं। और अब ये यूट्यूब धंधा हो गया हमारा, ये नया हो गया भाई, ऐसा किसी को बुरा लगता है क्या ये? लेकिन जिस उद्देश्य से बनाया था उससे वो उद्देश्य भी पूरा हो रहा है, तो भाई पैसा भी आ रहा है, किसको बुरा लगता है? किसी को भाई पैसा मिले तो बुरा लगता है कि नहीं लगता ना? कोई भी भाई यहाँ यूट्यूब पे है, कोई भी बता दे कि भाई किसी को पैसा बुरा लगता है क्या? तुम तो व्यूज में बिल्कुल शर्म बेच खाए। अब भाई कुछ लोगों ने तो व्यूज के लिए बिल्कुल खुद अपने आप को ही नंगा कर दिया, यूट्यूब पे नंगे फोटो लगा दी, वायरल कर लिया अपने आप को। भाई क्या तरीका है यार, गजब, कोई बहुत अच्छा तरीका है। कोई भी तुम एक्शन ले रही हो तो पुलिस सबसे पहले यही पूछेगी कि एक जब बात तुमने याद एक्शन रखना, क्यों लिया? एक बात याद रखना, सबसे पहले आज तुम तुमने राजवीर की करना डेथ के लिए एक्शन ले रही हो, मान लिया, और उस दिन कहाँ थी भाई जब तुम्हारी न्यूड फोटो लगी थी? उस दिन एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो हमने खुद ने लगाई थी, है ना भाई? वैसी चीज़ें बताने के लिए, बाकी लोग समझ जाएंगे, और कुछ बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा भाई जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन इतना है कि तुम तो नंगे हो ही गए हो, दूसरे को मत करो, और फिर हम किसी को नंगा करेंगे तो कसर छोड़ेंगे भी नहीं। अभी कुछ मर्यादाएं बनी हैं, उन्हें बनी रहने में। बाकी एलिगेशंस जो तुमने अपने जो तुम्हारे ससुर हैं उन पर जो लगाए हैं एलिगेशंस, उन एलिगेशंस का कोई प्रूफ नहीं है। ये भी तुमने एक ड्रामा क्रिएट किया था, ड्रामा की भाई कैसे इन लोगों को दबाया जाए, अंशु ने क्लियर भी कर दिया। और वंश ने क्लियर कर दिया। तो सबके लिए तुम पॉइंट बाय पॉइंट ये अपने मनगढ़ंत कहानियां बना लेती हो कि भाई मेरे को किसके साथ क्या करना है। और दूसरा ये जो 5 लाख रुपए वाली तुमने दार रोड पे जो फैलाई थी अफवाह, वो आपको पता है कि भाई सूरज भाई ने जब चैनल बनाया था उनका चैनल हो गया था हैक, ठीक है, और ये पॉइंट आपके माइंड में था। सूरज भाई ने चैनल, उनका भाई किसी कोई पाकिस्तान का हैकर था, उसने चैनल हैक कर लिया था। तो सूरज भाई मतलब रात को 4 बजे तक बैठे रहे, वो अपना करते रहे, इससे OTP उधर करना, या जो भी उनका 4 बजे तक उन्होंने देख के बात करके फोन पे अपना यूट्यूब बचा लिया। तो आज ये यूट्यूब बचाने के बाद उन्होंने अपना चैनल खड़ा किया, उससे 5 लाख रुपए की डिमांड की गई, उसकी 2 वीडियो डिलीट किए गए, उससे बोला गया कि भाई मेरे को चैनल दे दे, मैं तेरे को दूसरा चैनल दे रहा हूँ। तो भाई उन्होंने नहीं माना, वो अपने लिए अपने चैनल को सुरक्षित वापस ले आए। यही पॉइंट इनके दिमाग में था, तो इन्होंने यही पॉइंट बस पहले अपना न्यूड फोटो वायरल किया, फिर उस पर धमकी भरा जो है कम्युनिटी लगाई, और धमकी भरी कम्युनिटी लगाई। कम्युनिटी लगाने के बाद इन्होंने उस चैनल को हाइड कर दिया कि भाई अब टेंशन खत्म। इनको ये नहीं पता कि अब इसको कोई नहीं देख पाएगा, किसी को मिलेगा नहीं। तो अभी तुम्हें पता नहीं है, टाइम भले ही लग रहा है, लेकिन जो साइबर है दोस्त, वो ओसामा बिन लादेन और सद्दाम हुसैन, इनको बंकर में से निकाल लाया था। तो ये तो यूट्यूब है भाई, ये तो अभी हवा में फैल रहा है, ये भी कहीं नहीं मैं तो जाएगा। ये कहूंगी जब पुलिस वालों से आने हो तो सीबीआई करो, सीबीआई को हायर करो, वो तो हर्जी निकाल लेती है केस की। और तो दोस्तों
आज के लिए सिर्फ इतना ही था। बाकी आप लोग मेरे को क्वेश्चंस पॉइंट करें, मेरे को मैसेज रिएक्शन वालों करें, से बोलो मेरे बारे में कोई बोलता है तो मेरे को update पॉइंट पॉइंट करें कि भाई ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर हमें चाहिए। अब मैं खुल के आंसर दूंगा। उनको मैसेज भी तो आया था जब ये गई थी, उसके बाद अपना चैनल बना था, उसका भी वो है, इन्होंने आपसे अरे हाँ, जो उल्का पिंड है वो उनका मैसेज आया था मेरे को, यहाँ से इनका राजू भाई की पत्नी का जाना हुआ और उल्का पिंड का मैसेज मेरे अंकल पास जाके से आया। पूछा था तुमने तो बना उल्का पिंड का मैसेज मेरे पास आया, तो भाई मैंने उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने, और वो भी मेरे वाइफ के इंस्टाग्राम पे आया, मेरे पे है, उसका भी स्क्रीनशॉट है। उल्का पिंड को चाहिए तो मैं दे दूंगा, ठीक है। बाकी भाई और सभी लोग समझदार हैं तो दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें, पार्ट्स में आपको लगाई दिया हूँ वीडियो में। बाकी और भी स्क्रीनशॉट्स हैं, सभी को देखें भाई, और आप बताएं कि भाई क्या गलत है क्या सही है। इन पार्ट्स से यदि किसी को भाई न्याय मिलता है तो बिल्कुल दिलाइए। और भाई जो भाई मेरी कनेक्टिविटी में है वो मेरे को मैसेज कर सकता है। यदि वो भाई मेरे से मिलना चाहता है तो मैं उसको और भी जानकारियां दूंगा। जो भी न्यूज़ चैनल है, जो भी रिएक्शन चैनल है, न्यूज़ चैनल्स के फोन मेरे पास भी आ रहे हैं, मैसेज मेरे पास भी आ रहे हैं, मेरे को एडवोकेट के मैसेज भी आ रहे हैं। तो भाई अब दिक्कत बढ़ जाएगी, वो सभी के लिए बढ़ेगी, तो परेशानी बढ़ेगी तो फिर बढ़ने दो, सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। कुछ लोगों को जब इस चीज़ की परवाह है ही नहीं कि भाई परेशानी होना जिंदगी में, कैसे भी करके व्यूज़ चाहिए तो भाई व्यूज़ मिलेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ जानकारी इकट्ठी है आपके पास तो बताएं, और मेरे पास जो है वो मैं बताऊंगा। अभी मैंने पूरी पोथी खोली नहीं है, अभी तो एक पर्चा मिला था सिर्फ, उस पर इतना ही लिखा था, बाकी आगे दिखाऊंगा।